अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग ये पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। ये हम लोग का हो चुका है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करके, जो कि ट्रेडिशनल मेथड है, उस मेथड को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर फाइंड कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये है, एक हेडिंग है, वो नोट करो कि rationalizing numerator and denominator of irrational नंबर, है ना। अब सपोज करो मेरे पास एक नंबर है जो कि इस फॉर्म में है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ये कंपाउंड सेट के फॉर्म में है, जो इसका न्यूमरेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर है वो दोनों किस फॉर्म में है, कंपाउंड सेट के फॉर्म में है ना। अब इस केस में क्या करना है कि जो मेरा डिनोमिनेटर है और जो मेरा क्या है न्यूमरेटर है, तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम लोग, इसका जो न्यूमरेटर है उसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे। तो ये हम लोग को दिख रहा है कि जो इसका न्यूमरेटर है वो क्या है, √3 माइनस √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। तो इसको रेशनलाइज करना बहुत सिंपल है। कैसे रेशनलाइज करेंगे इसको हम लोग, तो बेसिकली ये देखना है कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, है ना। मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लास्ट टाइम किए भी हम लोग हैं, है ना, रिलेवेंट प्रॉब्लम, कि अगर √3 माइनस √2 अगर कोई नंबर है जो कि इरेशनल नंबर है, ये फर्स्ट इरेशनल नंबर है, ये सेकंड इरेशनल नंबर है, और पता है कि दो डिफरेंट इरेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होगा ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल ही होगा, है ना। तो इस केस में हम लोग को ये देखना है कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा, है ना, देखो ये यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो 2 है और यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। मतलब दोनों का दोनों जो है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही है, दोनों का इंडेक्स क्या है, सेम है ना। यहाँ पे 3 और 2 का इंडेक्स क्या है, सेम है। यहाँ पे 3 का इंडेक्स क्या है, 1/2। जो 3 का इंडेक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3 टू द पावर 1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 1/2, है ना। यहाँ पे 1/2 क्या है, इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स है। तो इस केस में हम लोग को ये दिख रहा है कि बेसिकली हम लोग अगर न्यूमरेटर को √3 और प्लस √2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, √3 प्लस √2। क्यों, क्योंकि हम लोग जो भी गिवन नंबर है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं करना है ना। मतलब अगर हम लोग को न्यूमरेटर को अगर रेशनलाइज करना है तो ये तो कंफर्म है कि √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करने पे ये रेशनलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर केवल ये नंबर यूज़ करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि ये नंबर का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है अब कोई और नंबर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को नंबर चेंज नहीं करना है, केवल इसको ट्रांसफॉर्म करना है ना। मतलब जो इसका न्यूमरेटर है उसको केवल क्या करना है, हम लोग को रेशनलाइज करना है, नंबर चेंज नहीं करना है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा। मतलब सेम इसका जो मल्टीप्लिकेटिव जो इसका इन्वर्स है वो हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, सेम √3 प्लस √2 का कितना हो जाएगा, 1/√3 प्लस √2 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ही मतलब हुआ ना कि दो नंबर्स जो हैं अगर एक दूसरे का अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इफ़ द 2 नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, देन द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू 1। यही होना चाहिए ना। तो सेम यहाँ पे ये है कि अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2 a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्म में है ना। जिसका मतलब क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। ये हम लोग देख चुके हैं बेसिक से बिल्कुल, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल्स a² माइनस b²।
तो सेम यहाँ पे √3 माइनस √2, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और सेम यहाँ पे अपॉन √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2, ये तो सेम है ना, √3 प्लस √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना, ये जो नंबर है और ये नंबर दोनों सेम नंबर है, तो √3 प्लस √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा अभी यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर का मतलब ये 3 हो गया, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, अपॉन √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी ये यूज़ कर सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, है ना। ये भी हम लोग देख चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू √2 और प्लस कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, है ना। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, और अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 5 प्लस 2 टाइम्स √3 और इंटू √2, है ना। तो बेसिकली जो यहाँ पे फाइनली एक नंबर आया है, ये जो नंबर है ये इक्वल टू क्या है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस, ये दोनों नंबर बिल्कुल सेम है, ये डिफरेंट नहीं है, ये दोनों नंबर क्या है बिल्कुल सेम है, बस ये किस फॉर्म में है, तो अभी यहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो इरेशनल था, जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल था, लेकिन अभी यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या हो चुका है, अभी जो न्यूमरेटर है वो क्या हो चुका है रैशनल हो चुका है ना। 1 कैसा नंबर है रैशनल नंबर है, तो अभी जो इसका न्यूमरेटर है वो रैशनल हो चुका है, मतलब हम लोग का जो टारगेट था कि हम लोग को न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना था विदाउट चेंजिंग द नंबर, तो वो कितना हो चुका है 1 हो चुका है, मतलब ये जो नंबर आया और ये नंबर जो क्वेश्चन का पार्ट था वो दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम हैं, बस यहाँ पे जो न्यूमरेटर था वो क्या हो चुका है रैशनलाइज हो चुका है ना। अब आपके पास क्या है करने के लिए क्वेश्चन कि सेम इसी प्रॉब्लम को क्या करना है हम लोग को, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है, देखो ट्राई करके, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है रैशनलाइज करना है, देखो कैसे होगा। One. 5 plus 2 cube 3 cube और cube 3. मेरे पास नंबर कौन सा है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस, यही है ना। अभी क्या करना है सेकंड केस में कि √3 प्लस √2 को क्या करना है हम लोग को रैशनलाइज करना है ना,
तो सेम यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो सेम यहाँ पे ये देखना पड़ेगा √3 + √2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा √3 माइनस, और सेम यहाँ पे √3 माइनस √2, ऐसा हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। मतलब एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। तो सेम यहाँ पे √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, तो ये A B ये दोनों सेम नंबर है, √3 √2 और √2। साइन भी यहाँ पे सेम है, तो ये हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन A + b इंटू A माइनस बी, तो A² माइनस B²। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया A² माइनस 2 टाइम्स √3 √2 और प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो गया और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, और सेम ये किसके इक्वल हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 3 + 2 5 माइनस 2 √3 √2 और अपॉन 3 - 2 कितना हो गया 1, यानी कि 1 कैसा नंबर आ गया रैशनल, और ये कैसा आ गया इरेशनल। तो बेसिकली हम लोग जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज कर दिए, है ना। तो ये इसका जो है मेथड है।